ओम शांति। आज के वाणी में बाबा ने बहुत ही कर्म फिलॉसफी उसको बहुत सहज तरीके से स्पष्ट किया। से सार रूप में बाबा ने कहा कि अगर सफलता प्राप्त करने की है तो क्या करना पड़ेगा? सफलता प्राप्त करने की है तो क्या करना पड़ेगा? तो सफल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सफल करना पड़ेगा। हाँ, तो सफल करना पड़ेगा। और भगवान के डायरी में खर्चा नाम का शब्द नहीं है। क्या है? डेबिट का शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है। बाबा कहते सफल करो तो सफलता पाएंगे। और क्या क्या सफल करना है? ऐसा नहीं बोलता। देखो कितना युक्ति से वो खर्चा करो, ऐसा बाबा कभी भी नहीं कहता है। बाबा का बड़ा मीठा लफ्ज है, बड़ा मीठा शब्द है कि बच्चे सफल करो। तो सफल क्या क्या करना है वो भी बताया ना। श्वास को सफल करना है, समय को सफल करना है, तन को सफल करना है, मन को सफल करना है, धन को सफल करना है। ये सब चीज़ों को सफल करना है। देखो समय को भी सफल करना है। तो समय को जब ईश्वरीय कार्य में हम लगाते हैं, देखो परमात्मा के लिए देने का मौका सारे सृष्टि चक्र में सिर्फ संगम पर ही मिलता है। सिर्फ संगम युग ही ऐसा युग है कि जो हम भगवान के लिए कुछ दे सकते हैं और प्रैक्टिकल उनके कार्य में वो यूज होता है। भक्ति मार्ग में भी देते हैं लेकिन वो उनके कार्य में यूज नहीं होता है। संगम युग में जब हम देते हैं तो वो सफल होता है। और सिर्फ एक जन्म का नहीं, जन्म 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति हमको मिलती है। देखो भगवान सबको घर देता है, लेकिन भगवान को घर देने का भाग्य सिर्फ संगम युग पर मिलता है ना। वैसे मंदिर तो भक्ति मार्ग में बहुत बनाए और इतना खर्चा किया कि बात मत पूछो। पहले द्वापर में क्या होता था, सार्वजनिक मंदिर होते थे और साथ साथ बड़े लोगों के हर घर में अपना मंदिर होता था। जैसे कोल्हापुर में है, वो पब्लिक की भवानी अलग है और राजा की भवानी अलग है। राजा अपने लिए भी मंदिर बनाते थे। तो भक्ति मार्ग में तो इतना होता था। और यहाँ हमको बाबा ने कितना चांस दिया है, नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए भगवान को सहयोग देने का भाग्य हमको मिलता है। अभी औरंगाबाद में इतना सुंदर मकान बना, अभी इतना सुंदर सेंटर बना, तो उसके लिए हर एक ने सहयोग दिया। सब बाबा के बच्चों ने अपना तन मन धन कुछ न कुछ सफल किया। तो ये भगवान का घर बनाने के लिए सफल किया ना। कोई ये बुद्धि नहीं रही कि भाई मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। शिव बाबा के लिए, बाबा का घर बनाने के लिए, वो भी भाग्य जो है वो सिर्फ संगम पर। और वो शिव बाबा का घर अभी दीदी ने कहा ना कि जब वो लेने लगा, ये भी बुद्धि होती है जिसको दुर्बुद्धि कहते हैं ना। जब माया बुद्धि के ऊपर जब वार करती है, बुद्धि के ऊपर जब अटैक करती है, तो एक बार जानकी दादी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि जब माया का किसी के बुद्धि पर पछाड़ लेती है तो क्या होता है, जो बाबा के कार्य के लिए दिया वो भी वापस मांगते हैं। क्या है? जो बाबा के कार्य को दिया वो भी वापस मांगते हैं। दादी ने अपना अनुभव बताया
कि हमने शुरू शुरू में जब सेवा किया, मैंने उत्तर भारत में ये अम्बाला, ये मेरठ, तो शुरू शुरू में क्या हुआ बोले, मेरठ में मैं जिस सेंटर पर रहती थी तो लाइट बार बार चली जाती थी। शुरू में बहुत बार बार लाइट जाती थी। तो पहले ऐसे होता, बार बार लाइट होती थी तो हमको कंदील में मुरली सुनानी पड़ती थी। तो क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, तो बत्ती जलाते थे तो एक माता ने कंदील ला करके दिया। खाली वो ये वात जला करके पढ़ते थे, वाती जलाते थे, पढ़ते थे, तो वो माता ने कंदील ला करके दिया। तो कंदील में हम सब मुरली पढ़ने लगे। फिर कंदील में मुरली पढ़ने लगे, बहुत अच्छा लगा। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो माता को माया आ गई, कहाँ ना कहाँ संबंध संपर्क में उसको माया आ गई। और वो माता हमारे पास आई और बोला कि मैंने जो कंदील दिया था ना, हाँ, मैंने जो आपको कंदील दिया था वो कंदील वापस दो। बोले, अरे बोले कंदील मांग रही है, तो बोला नहीं, मैंने जो कंदील दिया था वो वापस दो। तो बोले ठीक है। फिर हमने वो कंदील जो था वो कंदील उसको दे दिया। बोले तेरा कंदील है, भले तू ले करके जा। तो वो कंदील लेने के बाद उसने उसको हिलाया, समझा ना, तो उसमें कुछ नहीं था। तो बोले मैंने जो कंदील दिया था वो रॉकेल भर के दिया था, तो मुझे रॉकेल भर के कंदील दो करके, ऐसा खाली नहीं दिया था ना। जब माया आती है तो कितना आती है, समझा ना, कितना आती है कि उसको रॉकेल भर के कंदील देना पड़ा। तो इस प्रकार से दुर्बुद्धि भी जब होती है तो कितनी दुर्बुद्धि होती है। और आज बाबा ने, जैसे बाबा बच्चों के साथ बात कर रहा है, आज की जो मुरली है ना, वो जैसी भगवान दिल खोल के बोलते हैं प्राइवेट बात, तो ऐसे दिल खोल के आज बाबा बोल रहा था। क्योंकि भर भर के बाबा के नए नए बच्चे भर भर के आए हुए थे, इसलिए दिल खोल करके बाबा ने बच्चों के साथ बात किया, हाँ, और सावधान भी किया। पुराने पर तुम नए ऐसा नहीं करना। हाँ, पुराने को तो थे ही, लेकिन नए की मात्रा, नए बहुत थे, तो नयों को भी सावधान किया, समझा, नयों को भी सावधान किया। और ये भाग्य बनाने का तरीका बाबा ने सिखाया। क्योंकि देखो भगवान जो है ना वो दाता है, लेकिन क्या है उसके कुछ असूल है। घेई तेव्हा देई, ऐसा आससी उदार है, परंतु उसका नियम क्या है, घेई तेव्हा देई, घेतल्याशिवाय देत नाही, समझा। वो पक्का सौदे वाला है, क्या है, पक्का सौदे वाला है। और सुदामा का भी क्या था, सुदामा भी तो उसका दोस्त था ना, दोस्त था, लेकिन फिर भी उसकी झोपड़ी थी ना, और झोपड़ी में ऐसी हालत थी, कहा ना, खडबड हे उंदीर करती, काय, सारे उंदीरच फिरत होते घरामध्ये, खडबड हे उंदीर करती, कन शोधाया ते फिरती, परी अंती निराश होती, कारण काही मिळालंच नाही, लवकर हेही सोडतील सदनाला, आता हेच चुहे सुद्धा घर सोडून जातील, अशी त्या सुदामाची अवस्था होती। भले भगवान तो उसका दोस्त था, मित्र था, तब भी मित्र था, लेकिन ऐसी दरिद्री अवस्था थी। लेकिन उसको मिला कब, जब वो मिलने को गया, उसका आगत स्वागत बहुत किया, उसको सिंहासन में अपने बाजू को बिठाया, अपने दोस्त को, और फिर बार बार पूछता रहा सुदामा को, बोल सुदामा वहिनीने काय दिलंय, समझा, वहिनीने काय दिले। उसको बेचारे को लज्जा आती थी, ये इतना बड़ा द्वारकाधीश सोने के महल में रहने वाला, और मैं इसको क्या दूँ, बोले दो ना। वो क्यों मांग रहा था सुदामा से, हाँ, क्योंकि उसका नियम है वो लेने बिना दे नहीं सकता, लिए बिना वो दे नहीं सकता।
तो इसलिए वो सुदामा से मांग रहा था। तो जब उसने दिया, थोड़ा मुठ भर पोहा खाया, तो उधर उसका घर नगरी सोने की कर दिया। तो ये परमात्मा का रूल है, नियम। हाँ गरीब क्यों बनो? हाँ, वो भी गरीब बनने की भी उसकी कहानी है ना। कि वो जब बचपन में थे, समझा ना, तो वो जो कृष्ण का था ना, तो वो सुदामा चुरा करके पेड़ पर जा करके खाता था, समझा ना। तो उसके रिटर्न में फिर वो बाद में, हाँ हाँ बोलो, बताओ। हाँ जो सुदामा था ना, हाँ एक बारी इसको जसोदा ने ऐसा हाँ बताते हैं, क्या क्या दृष्टांत देते हैं ये बस। हाँ ये ठीक है। ऐसा बताते हैं कि एक बारी सुदामा और श्री कृष्ण ये जंगल में गए थे घूमने। तो जसोदा ने इसको श्री कृष्ण को चने दिए थे खाने को, कि रास्ते में भूख लगेगी तो तुम दोनों मिलके खाना। तो ले गए। तो सुदामा को, श्री कृष्ण को नींद आ गई। वहाँ एक पेड़ के ऊपर बैठे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो सुदामा को नींद आ गई, थक गया। तो ये सुदामा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बोला अभी ये तो सो गया, इसको सोने दो, मेरे को तो भूख लगी, अभी मैं चने खाता हूँ। फिर वो खुद का भी हिस्सा खा गया, कृष्ण का भी हिस्सा खा गया। तो बोला जब ये श्री कृष्ण का भी हिस्सा खा गया, इसीलिए सुदामा गरीब बन गया और श्री कृष्ण साहूकार बन गए। ऐसा बताते है इधर की बात था कि दूसरे का लेके अगर खाएंगे तो गरीब ही बनना पड़ेगा, साहूकार नहीं बनेंगे कभी। इसीलिए लोभ नहीं रखना चाहिए, ये बताते। एक एक चीज का भक्ति में भी बहुत माना सुंदर उदाहरण जो है ना, भक्ति में बड़ा एक्यूरेट देते हैं। ये भी देखो, ये जो कहा ना, द्रौपदी की बात भी जो भक्ति मार्ग में बताई कि मैं कल भी जैसे सुना रहा था कि हर एक आत्मा में कोई एक कमजोरी होती है, विशेष कमजोरी होती है, और एक विशेषता होती है। हर एक अपनी चेक कर सकता है कि मेरी विशेषता क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। तो अपनी कमजोरी को चेक करना अति आवश्यक है, क्योंकि अंत में आपको वही चीज धोखा देने वाली है। आप हर बात में संपूर्ण होंगे, लेकिन वो एक कमजोरी है ना, वही उसी रूप में माया आपकी परीक्षा लेने को आएंगी। तो वो कमजोरी अपने को हटाने की है। तो महाभारत में बताया भीष्म पितामह था। भीष्म पितामह जो थे वो बहुत शूरवीर थे। उनके जैसा शूरवीर भारतवर्ष में कोई नहीं था। लेकिन अभी और उनको ये वरदान था कि वो इच्छा मरनी थे, माना वो अगर चाहे तब ही उनको मृत्यु आ सकती है। अगर उसने चाहा कि मुझे आज मृत्यु नहीं आनी चाहिए तो मृत्यु नहीं आ सकती थी। इच्छा मरण ये वरदान भीष्म को था। अभी जिसको वरदान है इच्छा मरण का, उसके साथ युद्ध करना तो पागलपना है ना, क्योंकि वो फिक्स नहीं करता तब तक मरने वाला नहीं है। तो ये बाण वेस्ट ही जाने वाले हैं ना। तो अर्जुन तो बहुत जान लगा करके लड़ रहा था। तो भगवान ने कहा ऐसा लड़ करके तुम भीष्म पितामह को जीत नहीं सकते हैं। भीष्म पितामह की एक कमजोरी है। क्या है? एक कमजोरी है, अहंकार में उसने ये प्रतिज्ञा की हुई है। क्या? कि मैं श्री के साथ युद्ध नहीं करूंगा, मैं श्री के साथ युद्ध नहीं करूंगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने सैन्य में एक सरदार है, एक सेनापति है, समझा? श्रीखंडी नाम का सेनापति है। तो वो श्रीखंडी पहले श्री था, और बाद में वो पुरुष बना हुआ है। तो श्रीखंडी अगर सामने आएंगे, आजकल भी वो चेंज करते हैं ना, आजकल भी श्री को पुरुष और पुरुष को
श्री बनाते तो महाभारत के टाइम में भी ये सर्जरी होती थी, समझा। उस समय भी सर्जरी होती थी कि श्री को भी पुरुष बनाया जाता था। तो श्रीखंडी पहले श्री था तो उसको पुरुष बनाया था और वो उनके पार्टी में सेनापति था। तो फिर भगवान ने उनको युक्ति बताई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि महाभारत के युद्ध में न धरी शस्त्र करीमी सांगे न युक्तिचा चार गोष्टी। उनकी भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, बाकी युक्ति के चार बोल माना श्रीमत मैं समय समय पर आपको देते रहूंगा। तो उन्होंने श्रीमत दिया कि श्रीखंडी को अगर आप रथ के सामने रखेंगे तो भीष्म युद्ध नहीं करेगा। तो युद्ध के लिए दोनों सेनाएं सामने सामने आई और अर्जुन को कहा जब तक भीष्म के हाथ में धनुष्य है कोई भी उसको हरा नहीं सकता है। तो भीष्म युद्ध करने के लिए आया और उस दिन क्या किया था, श्रीखंडी को रथ के सामने खड़ा किया था। जैसे ही भीष्म ने इतनी नहीं था पुरुष के ड्रेस में, लेकिन ये फेमस था कि ये पहले कौन था, श्री था। तो वो श्री रूप में था माना पहले। तो श्रीखंडी को जैसे ही भीष्म ने देखा तो जो जोर था, उमंग यो उत्साह से युद्ध कर रहा था, तो भीष्म के हाथ से क्या हो गया, धनुष्य गिर गया। और जब भीष्म के हाथ से धनुष्य गिर गया तब अर्जुन ने उसकी शरपंजरी किया। जब तक उसके हाथ में धनुष्य था तो ताकत नहीं थी अर्जुन की। तो भीष्म का वो धनुष्य क्यों गिर गया, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी मैं श्री के साथ युद्ध नहीं करूंगा। और अंत में श्री जब उसके सामने आई तो वो युद्ध में हार गया और वहाँ भीष्म का अंतिम समय आया। वही बात एक कमजोरी कैसा खत्म करती है, वही बात द्रोणाचार्य की भी है। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु थे और उनको युद्ध में उनको हराना कोई सामान्य बात नहीं थी, इम्पॉसिबल था। तो जब द्रोणाचार्य भयंकर युद्ध कर रहे थे तो भगवान ने कहा कोई भी पांडव क्या कोई भी धनुर्धारी द्रोणाचार्य को हरा नहीं सकता है। अगर द्रोणाचार्य को हराने का है तो द्रोणाचार्य की एक कमजोरी है। क्या है? एक कमजोरी द्रोणाचार्य की है। वो क्या है? उनका अपने बच्चे में मोह है, अपने लड़के में उनका मोह है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ लड़के में उसका मोह है। और उनके बच्चे का नाम था अश्वत्थामा। उनके लड़के का नाम क्या? अश्वत्थामा। तो भगवान ने कहा हे पांडवों क्या करो, अपने सेना में अश्वत्थामा नाम का हाथी है, अश्वत्थामा नाम का हाथी है, आप क्या करो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। और हाथी को मारने के बाद सारे सैन्य में ये बात में जानी चाहिए, न्यूज़ जानी चाहिए कि अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा। तो इन्होंने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और सब तरफ फैला दिया अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा। और वो न्यूज़ द्रोणाचार्य के कान पर जानी चाहिए। तो ये आवाज़ होते होते जब द्रोणाचार्य के कान पर आया कि अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा कहा, तो वैसे ही उनको धनुष्य चलाना असंभव हो गया। वो चला ही नहीं सका और धनुष्य उनके हाथ से गिर गया। बाद में उनको छाट करके मार दिया गया। तो द्रोणाचार्य मर गया, उसका कारण भी क्या हो गया? एक मोह, बच्चे में मोह था, इस कमजोरी के कारण उसका अंत हुआ है। तो ये जैसे महाभारत में मिसाल दिए हुए है, ये हमारे लिए है कि हमारे अंदर एक भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, समझा। और अगर कोई एक कमजोरी हमारे अंदर रही तो वही कमजोरी अंत माया बनकर हमारे सामने आएंगी और वहाँ हम हार जाएंगे। इसीलिए 100% परफेक्ट
100% संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य हमको रखणे. उसको क्या होता आहे समजा ना, त्याला काय होतं, थोडंफार चालणार नाही अजिबात, समजा. नो एंट्री, सतयुगाच्या गेटवर तुम्हाला पकडलं जाईल. क्या रखा है अंदर, जेब खर्चे के लिए भी कुछ नहीं चलेगा, पूर्ण के पूर्ण यहाँ स्वाहा करने का है. इसीलिए क्या है, इसीलिए थोड़ा सा एकांत में बैठ करके ये रियलाइज करना होता है. रियलाइजेशन पावर, उसको इमर्ज करना होता है की मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, काय आहे. आपल्याला बाहेरचं फार चांगलं दिसतं, दुसरे की कमजोरी, दुसऱ्याचं मुसळ दिसतं, परंतु आपल्या डोळ्यातलं ते कुसळ दिसत नाही. ये नेचरल है. और हमको हमारा देखने तो आमचं नेचर असं आहे की आम्हाला आमचं तोंडच दिसत नाही ना. हम हमारा चेहरा देख सकते हैं क्या? दुसऱ्याचे चेहरे भरपूर दिसतात, त्याला सांगणार की असं झालं, जरा पहा काहीतरी तोंडाला लागलेलं आहे काळं, परंतु आपल्या तोंडाला लागलेलं काही आपल्याला दिसत नाही. अपना चेहरा किसको भी दिखाई नहीं देता है. आपलं तोंड जर पाहायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, आरशापुढे जाऊन पाहावं लागतं की आपलं तोंड कसं काय आहे. आपलं तोंड जसं आपल्याला दिसत नाही, जैसा अपना मुखड़ा हम देख नहीं सकते, ऐसे अपना अवगुण भी हम देख नहीं सकते. और कई बार हमारे साथी जो होते हैं ना, कई बार साथी हमको बताते भी है कि देखो बहन जी, आपके अंदर सभी बातें अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन भाई जी भी कहो, बहन जी कहती है, बहन जी नहीं, चलो भाई जी, आपके अंदर सभी बातें अच्छी है, लेकिन सिर्फ ये एक बात है ना कि छोटी सी बात पर आप गर्म हो जाते, टेम्परेचर हाई हो जाता है. आग अगर छोटी है तो ग्लास में पानी लेकर भी बुझा सकते हैं ना, उसको बम काय को लाने का, समझा ना. तो भाई लोग जल्दी बम बुलाते हैं. तो इसीलिए कहते भाई जी, आपके अंदर सभी गुण हैं, लेकिन एक कमजोरी है कि आप झट गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण बना बनाया काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है. इसीलिए कोई भी विशेष अवगुण के लिए थोड़ा एकांत में बैठना पड़ता है. और जो हमारे जब 4 भाई बहनें आपको कह रहे हैं कि सिर्फ एक बात आपके अंदर गलत है, अगर आप इसको दुरुस्त करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे. तो रियलाइज करो ना कि जबकि 6 लोग कह रहे हैं तो जरूर मेरे में वो कमजोरी होंगी, और मेरे में वो कमजोरी है. उसको जब रियलाइज करेंगे ना तो परिवर्तन होगा. जब तक रियलाइज ही नहीं किया है तो परिवर्तन असंभव है. ये मेरे में है ही नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं, मैं ऐसी हुई नहीं अगर कहेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा, समझा. तो इसके लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है. अपने कमजोरी को समझने के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, फिर रियलाइज करना पड़ता है. रियलाइजेशन पावर कभी भी हमारी कमज़ोर नहीं होना चाहिए. हम अपने आप को बदल रहे हैं, विश्व को बदल रहे हैं, और उन सभी का आधार है पावर ऑफ रियलाइजेशन. जब रियलाइज हो जाता है कि ये मेरी गलती है तो व्यक्ति में बहुत पावर आ जाती है. महात्मा गांधी को अफ्रीका में जब रेल के डिब्बे में चढ़े हुए थे तो सभी काले लोगों ने, सभी गोरे लोग थे, और ये सिर्फ एक काला उधर डब्बे में गया तो सभी गोरे लोगों ने क्या किया, वो महात्मा गांधी को पकड़ा, बोले ब्लैक कैट है, और उसको उठा करके रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया. जब रेलवे स्टेशन पर गोरे लोगों ने फेंक दिया, उसी समय उसने रियलाइज किया, समझा, हम काले हैं इसलिए ये हमको भेज रहे, एक दिन मैं ये गोरों को मेरे देश से भगा दूंगा, समझा. ये संकल्प कब आया, जब उसने रियलाइज किया कि ये गोरे लोगों ने मुझे फेंक दिया. तो एक रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है.
इसीलिए हमें अपने स्व परिवर्तन के लिए भी पावर ऑफ रियलाइजेशन होना आवश्यक है, और विश्व परिवर्तन के लिए भी बाबा बार बार क्यों कहता है, ये पतित पुरानी दुनिया है, विनाश सामने खड़ा है, कि हमको रियलाइज करा रहा है कि ये अभी जाने वाली है, कलयुग अभी जाने वाला है और सतयुग अभी आने वाला है। तो इसको हम रियलाइज करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में एक नया दौर आ जाएगा, चेतना आ जाएंगी, उमंग आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा। तो उमंग उत्साह में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उमंग उत्साह ही नहीं है तो वो डल आदमी क्या करेगा, समझा। तो उमंग उत्साह में सतत हम ब्राह्मणों को रहना है, तो हम अपने आप को भी परिवर्तन करेंगे और विश्व को भी परिवर्तन करेंगे। ओम शांति।